दोस्तों दोस्तों अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आप इस चाय को पीजिए। इस चाय के इतने ज़्यादा फायदे हैं कि आप सर्दियों के दिनों में दोस्तों स्वस्थ निरोग रहेंगे। पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उसे रिमूव करने में मदद करेगा। उसके अलावा हमारी स्टेमिना पावर को बढ़ाएगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। दोस्तों ये चाय किन चीज़ों से बनाई जाएगी, उनके क्या-क्या गुणधर्म हैं और इसे कितनी मात्रा में कब पीना है, कैसे पीना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों जो चाय आप पीते हैं उसमें जो चाय की पत्ती डालते हैं वो दोस्तों आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है। उसमें कैफ़ीन पाया जाता है जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। उसके बाद अगर आप उसमें चीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों वो चाय और ज़्यादा नुकसान करती है। तो दोस्तों ये चाय चीनी वाली और चाय पत्ती वाली चाय हमें कभी नहीं पीना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों सर्दियों के दिनों में जो चाय हम बताने जा रहे हैं, इस चाय के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसे गर्मी में भी पी सकते हैं, लेकिन दोस्तों सर्दी में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सर्दी में आपको सर्द नहीं लगेगी, सर्दी, खाँसी, जुकाम से भी शरीर की सुरक्षा करेगी। इसके साथ-साथ हमारे शरीर को, हमारे शरीर के जितने भी अंदर के ऑर्गन हैं, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो चाय किन-किन चीज़ों से बनाई जाएगी, कब पीना है, कितनी मात्रा पे में पीना है, कैसे पीना है। दोस्तों इस चाय को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। इस चाय को बनाने के लिए आपको सिर्फ़ चाहिए 2 कप पानी। इसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ा दीजिए, इसी में आपको डालना है 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें कौन-सी है चलिए जानते हैं। 3 चीज़ें हैं दोस्तों, वो है पहली चीज़ है अजवाइन। अजवाइन में एंटी पायरेटिक गुण पाया जाता है, यानी जो दर्द को कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो दोस्तों दर्द, सूजन दोनों को कम करता है। इसके साथ-साथ एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। कुछ और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की कमज़ोरी को दूर करते हैं, स्टेमिना पावर को बढ़ाते हैं। दोस्तों अजवाइन की तासीर जो है वो गर्म होती है। अजवाइन की तासीर गर्म होती है, हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने में भी मदद करती है। इसके साथ इसमें जो दूसरी चीज़ पड़ेगी दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों हरी इलायची में एंटी डायबिटिक गुण, एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है, यानी कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। तीसरी चीज़ जो पड़ेगी दोस्तों वो है काली मिर्च। दोस्तों काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है और काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर जैसे गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो क्या डालना है? काली मिर्च डालना है। कितना डालना है? 2 से 3 दाना, और 2 से 3 दाना इसमें डालना है दोस्तों हरी इलायची के। और इसमें अगली चीज़ आप जो मिला सकते हैं, आप चाहें तो मिलाएँ, चाहें तो ना मिलाएँ। अगर आपको मीठा पसंद है, तो जब ये उबल जाए, उबलने के बाद इसमें मिलाना, अभी नहीं मिलाना है। तो 2 कप पानी डाल कर के आप इसे अच्छी तरह से उबाल दीजिए। जब ये खूब अच्छी तरह से उबल जाए, उबलने के बाद जैसे 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे, तब इसे गैस से उतार लीजिए। गैस से उतारने के बाद इसे रख दीजिए, नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तब दोस्तों इसमें आप आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। आधा नींबू निचोड़ दीजिए और इसे आप पी सकते हैं। आधा नींबू चाहे तो निचोड़ें या चाहे ना निचोड़ें, या ऑप्शनल है। अगर आप दोस्तों अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करना चाहते हैं, जैसे आपके पेट हो गया, स्टोमच हो गया, इसके अलावा जैसे छोटी आंतें, बड़ी आंतें, किडनियाँ, इन्हें क्लीन करना चाहते हैं, आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा रहती है, इसी में आधा नींबू निचोड़ करके आपको इसी काढ़ा को रोज़ पीना है। कब पीना है?
रोज़ सुबह खाली पेट जब आप सुबह योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तब आप इस चाय को पीजिए। बस चाय पीने में थोड़ी-सी सावधानी बरतना है। वो सावधानी क्या है? यानी चाय पीने के पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और चाय पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। ये है सबसे बेस्ट चाय। इसे आप चाय भी कह सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं, एक प्रकार का यह काढ़ा है। दोस्तों एक प्रकार का काढ़ा है, तो किसे नहीं पीना चाहिए इस काढ़े को चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसे आपको नहीं लेना है, इसके बाद ले सकते हैं। इसे दोस्तों दिन भर में इसी तरह की काढ़े को आप 2 से 3 बार आप पी सकते हैं। इस तरह के जो काढ़ा है, इसे 2 से 3 बार आप पी सकते हैं और दोस्तों उसके बाद इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्टैमिना पावर को बढ़ाता है, हमारे जो अंदर के ऑर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है क्योंकि ये वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करेगा। पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं जैसे पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का बनना, भूख न लगना, पेट हमेशा भरा-भरा सा लगना, खट्टी ढिकारें आना, इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं से बाहर से, ऑफिस से, दुकान से वापिस घर पे आए हैं और आपको थकान मालूम दे रही, उस थकान को भी दूर करेगा, इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। ऐसे छोटे-मोटे तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब आप दोस्तों जान गए चाय बनाना और पीने का तरीका, फ़ायदे के बारे में जान गए, किसे पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए, ये भी आप जान गए। इसके बाद भी अगर आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे सब लोग दोस्तों जो चाय पत्ती वाली कैफ़ीन वाली चाय पीते हैं उसे छोड़ें। दोस्तों चाय में कभी भी चीनी डाल के नहीं पीना चाहिए। चीनी एक एसिडिक प्रोडक्ट है। चीन एक एसिडिक प्रोडक्ट है क्योंकि चीनी को बनाने में कई तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता हो, कई प्रोसीजर से गुजरता है, जिससे दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी के स्थान पर अगर आपको मीठा पसंद है, तो देसी गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं या धागे वाली मिश्री मार्केट में मिलती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ है। इसके साथ-साथ दोस्तों हमें हमेशा अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखना चाहिए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, तभी हम बीमार होते हैं और जिसके शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहता है, दोस्तों उसे कोई बीमारी नहीं होती है। हर एक बीमारी की जड़ है आपके शरीर का बढ़ा हुआ वात, पित्त, कफ। दोस्तों इस शरीर के वात, पित्त, कफ को कैसे नियंत्रित करें, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। आप देख सकते हैं या आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम दोबारा वीडियो अपलोड कर देंगे। या बात पित्त कफ से संबंधित जो भी समस्याएँ आपको है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे बात बात कर सकते हैं, बता सकते हैं।